नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको इस पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं आज फिलहाल ठीक हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतने दिनों का काम इकट्ठे हो चुके हैं और सारे काम जो है वैसे के वैसे रखी हुई है। यानी इतना ज्यादा काम है घर में कि सोच नहीं सकते, क्योंकि ये 15-20 दिन से ज्यादा हो गए काम पड़े हुए। यहाँ पे मैंने काट लिया है बैंगन और पालक निकाल लिया है, साथ में टमाटर और प्याज को भी निकाल लिया है। इधर चाय मैंने पी लिया था। तो सबसे पहले बनाऊंगी यहाँ पे बैंगन की सब्जी, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सुबह उठ के खाना देना होता है। सुबह की 9 बज रही है और आज है छुट्टी का दिन, यानी कि संडे का दिन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। तो दोस्तों इतने दिन से है ना कोई भी काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो तबीयत था ना बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। और ये बार है ना बीमारी की वजह से नहीं, मेरा कुछ ऐसी मतलब कंडीशन हो गई थी, उसकी वजह से मैं हो गई थी, क्योंकि लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। खास करके जब एक बाप बच्चे के लिए कुछ खास बातें बता देता है ना, तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर होता है। खांसी कहूँगी, क्योंकि अगर उस बात को मैं कुछ और नाम दूं तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए उस बात को खांसी कहूँ और उसे जितना जल्दी हो सके बुलाने की कोशिश करूं। तो आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ थी, जिसकी बदौलत मैं दोबारा से खड़ी हो गई हूँ। और वो आदमी मुझे कोशिश करता है हर बार तोड़ने की, और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं फिर भी खड़े हो जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छौंक दिया था प्याज और फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पे बैंगन। और ज़्यादा देर तक प्याज को फ्राई नहीं किया था, क्योंकि आलू तो डाला नहीं था और बच्चों को है ना थोड़ा सा बिना मिर्ची की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो प्याज का जो मिठास है वो बनी रहे तो सही रहेगा। यहाँ पे ले लिया था एक टमाटर मीडियम आकार का, तो इसे मैं काट रही हूँ। और हमारे यहाँ पे टमाटर की जो कीमत है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि 45 रुपये किलो है। आपके वहाँ पे क्या रेट चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और टमाटर को भी साथ में डाल दिया और उसी के साथ डाल दिया नमक हल्दी, और नमक हल्दी के साथ मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और दोस्तों मेरे बच्चों को बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ इस उम्मीद पर कि वो खा लेंगे, क्योंकि और उनके घर में ना और भी कई चीज़ें हैं, सब्जी है जो वो लोग खाते नहीं थे। उनका फेवरेट सब्जी था कड़ी और आलू और दाल। ये सब चीज़ें उसके बाप को चाहे रोज़ाना बना के दे दो वो खा लेते थे। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे इस तरह की मतलब आदत डालें, इसलिए मैं हर चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़बरदस्ती बना रही हूँ आज बैंगन की सब्ज़ी, पता नहीं इसके बाद में वो लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और अलग से कुछ भी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, ताकि वो लोग इसके आस में रहे, यानी एक ही अगर सब्जी बनेगा ना तो मजबूरन थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएगा। तो इसी वजह से आज बना रही हूँ। और बैंगन मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया था। तो दोस्तों इधर है ना मेरा बैंगन की सब्ज़ी जो है लगभग पक चुकी है। बैंगन की सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, उससे काट कर डाल रही हूँ। और इस बार है ना मैं मेथी सुखाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से। अगर मुझे ये इतने दिन तक अगर तबीयत ख़राब नहीं रहता ना, तो मैं है ना मेथी की पत्ती ले आती, यानी जो मेथी का साग होता है, और फिर उसे सुखा देती। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब था, मैं नहीं सुखा पाई। और अब तो मेथी का सीज़न जा चुका है, इस बार तो हुआ नहीं, खरीद के लाना पड़ेगा। खरीद के लाने में पता है प्रॉब्लम क्या है, एक तो खरीदी हुई लाई हुई चीज़ है। वैसे लाते तो खरीद के वो कच्चे मेथी भी, लेकिन 10 रुपये का मेथी अगर अपन तोड़ के रख देना पत्तों को सुखा कर, तो वो एक डब्बा हो जाता है। और अगर वैसे लाते हैं तो उसमें थोड़ा कम मिलता है। 10 रुपये की कस्तूरी मेथी बहुत थोड़ा सा देता है, जो कि 7 दिन भी नहीं चलता। और तो मेरा रोजाना का काम है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इस बार तो गैस सीजन पूरे साल जो है मुझे खरीद के खाना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं गर्मी पड़ चुकी है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, जो हरा धनिया है वो बिल्कुल ही खत्म होता जाएगा। और लास्ट में हरा धनिया इतना ज़्यादा कीमत हो जाती है जिसे खरीद पाना असंभव होता है। और जैसे खरीद के लाते हैं 10 रुपये का, तो वो एक सब्जी में डालो तो इतना ही देते हैं, तो आगे से भी आता ही नहीं, तो फिर वो भी क्या देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मैंने उधर गैस को ऑफ कर दिया था, क्योंकि सब्जी बन चुके है। अगर ज़्यादा देर तक और रखूंगी ना गैस को ऑन, तो फिर सब्जी नीचे से है ना चिपक जाती है। और बैंगन की सब्जी है, पकने के बाद में उसे ज़्यादा देर भाप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई थी बर्तन, इन बर्तनों को छीके में रख दूंगी। आजकल क्या है बर्तन सूख जाता है ना, अगर बाहर रख देते हैं तो मक्खी बैठती है, जिससे है ना धब्बे धब्बे सा हो जाता है, राई के दाने जितने बराबर के धब्बे होता है, जो कि मुझे डर सा लगता है। डर इसलिए लगता है कहीं ऐसा ना हो उनमें बैक्टीरिया वगैरह या फिर खाने पीने में आकर चल जाए तो कुछ हो जाए। इस वजह से बर्तन जैसे सूख जाते हैं ना, तो मैं हाथों हाथ जो है छीके में रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठे। वैसे तो मक्खियाँ छीके में भी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम बैठने की चांस रहती है, इस वजह से हाथों हाथ जो है जचा देती हूँ। इधर बर्तन जचाना कंप्लीट हो चुके हैं, तो सिंग में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सहजन की फली को है ना छील कर और पानी में डालकर रखी थी, ताकि सहजन की फली है ना सूखे ना, क्योंकि गर्म हवा चल रही है आजकल। तो जी फली की सब्जी के लिए यानी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुछ मसाले, जिनमें प्याज, लहसुन, और लहसुन को तो मैंने छील लिया और प्याज को भी छील लिया था, एक टमाटर और हरी मिर्ची भी ले लिया। और साथ में सिलपट्टे में पीसने के लिए थोड़ा सा और मसाला ले लिया अलग से, जैसे कि राई,
4 छोटे चम्मच मैंने काली राई को लेकर रखा है। और प्याज को मैं यहाँ पे बारीक बारीक काट रही हूँ क्योंकि सहजन की फली है, इसमें या तो बारीक काट कर डालो या फिर पीस के डालो तभी अच्छा लगता है। और प्याज डालना तो ज़रूरी हो जाता है कुछ सब्जियों में, तो ये उन सब्जियों में से एक है जिनमें प्याज डाले बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सहजन की फली है उसका गाढ़ापन होना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो गाढ़ापन के लिए भी प्याज ज़रूरी है, साथ ही सब्जी का टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी थोड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए प्याज कुल मिला के ये है कि ज़रूरी है सहजन की फली में। साथ में यहाँ पे 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक को छील लिया है, क्योंकि अदरक डालूंगी तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा लगेगा। मेरे पास पीला राई नहीं था, इस वजह से मुझे काली राई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाकी अगर मेरे पास पीला राई होता तो मैं काली राई का इस्तेमाल नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे निकाल लिया मैंने एक हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची भी ज़रूरी है। और ये जो हरी मिर्ची है तीखा नहीं है, बच्चे खा सकते हैं, लेकिन फिर भी है ना बच्चे नहीं खाएंगे सब्जी, क्योंकि सहजन की फली अभी बच्चे नहीं खा पाएंगे। और दूसरी बात ये है काली राई डालूंगी इसलिए भी बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को काली राई का जो टेस्ट है अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे कट रही हूँ थोड़ा सा टमाटर स्लाइस करके 3-4 पीस, ताकि बच्चे खा लेंगे। और बाहर रखी हुई थी टमाटर बहुत देर से, इसलिए वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो चुका है। और बच्चों को टमाटर खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से 1-2 पीस निकाल लिया है ताकि उन्हें जो है रोटी खाने में अच्छा लगे। तो दोस्तों सारे मसाला उधर काट पीट के तैयार कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर सिलपट्टा धो लिया था, क्योंकि मुझे कुछ मसाले जैसे मैंने बताया आप सबको जो है ना पीसना है, क्योंकि ये सब मसाले अगर सिलपट्टे की जगह मिक्सर जार में पीसेंगे ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। जब मुझे कुछ सब्जी है ना खास बनानी होती है, यानी उसका टेस्ट अगर ज़बरदस्त बनाना होता है ना, तो फिर मैं उस टाइम कुछ मसाले को जो है सिलपट्टे में पीस कर तैयार कर लेती हूँ। उसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन है ना क्या करें, सब्जी का टेस्ट अगर आप बढ़िया चाहते हैं ना तो इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना बनता ही है। और फिलहाल मैं काम वगैरह करती नहीं हूँ, तो फिर ये इतना सा काम करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने अदरक और लहसुन और राई को है ना पीस लेनी है। तो अदरक को तो मैंने पीस लिया था, यहाँ पे लहसुन भी मेरा पीस कर तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में नंबर आता है राई का, तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा राई हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा राई को रख दिया और 1 चम्मच जितना, बाकी 3 चम्मच राई जो ले लिया है पीसने के लिए। अगर इन्हीं मसालों को आप कभी ट्राई करेंगे ना मिक्सर जार में पीस कर सब्जी बनाने के लिए, तो उसका टेस्ट अलग आएगा। और आप इन्हें सिलपट्टे में पीस बार एक बार मेरी तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा सिलपट्टे में पीसने कर मसाले को, तो देखना उस सब्जी का टेस्ट कैसा आता है, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर आता है। वैसे जितना राई पीस रही हूँ ना मैं, इतना राई भी मुझे नहीं चाहिए। इसमें भी है ना 2 तरह की सब्जी बनाऊंगी, एक तो सब्जी के लिए राई में निकाल ही रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा राई का जो है पकोड़े बनाने वाली हूँ। जो पकोड़े मैं खाऊंगी बच्चे नहीं खाऊंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना थोड़ा स्ट्रांग होता है, बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है इस वजह से। तो मेरे लिए मान लीजिए इनमें से आधा राई का जो है पकोड़े बन जाएंगे और आधा राई का सब्जी में डाल देंगे। तो फाइनली देखिए मेरा तीनों मसाला बिल्कुल पीस कर रेडी हो चुका है, यानी मेरा सब्जी के जो भी मसाला है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो हाथों हाथ मैं यहाँ पे सिलपट्टे को धो के रख दूँगी ताकि ये काम जो है सुलट जाए। तो दोस्तों इस तरह से हाथों हाथ में धोकर रख देती हूँ। और नीचे कपड़ा इसलिए बिछा रखी थी क्योंकि सिलपट्टे है ना इस पट्टे पर सरक रहा था, और हाथों हाथी जो है मैं गैस पट्टी को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया था। वैसे मैंने कल रात को क्लीन कर लिया था पूरे स्लैब वगैरह पट्टी वगैरह, अभी आपको क्लीन दिख रहा होगा, लेकिन दोबारा से कर दूँगी साबुन वगैरह लगा के, ताकि थोड़ा बहुत जो भी चिकनाहट रह गया ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि 3-4 दिन से जैसे मैं बीमार हो गई थी ना, उसके बाद में मैंने सबको छोड़ दिया था। जैसे कि आप सबको बताया मैं 24 घंटा है ना बिल्कुल बिस्तर में थी, ऐसी बुरी हालत हो गई थी। वो तो शुक्र मनाइए कि मम्मी है और मम्मी आ गई है, इस वजह से मैं थोड़ी सी सही रही, और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद है मेरे साथ, इस वजह से मैं बहुत जल्दी जो है रिकवर हो गया। नहीं तो इस बंदे ने तो मेरा हालत ऐसे कर दिया था जैसे आज से साल भर पहले हुआ था ना, वैसे हो गई थी मैं। मुझे यही नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया का, दिन का, रात का, इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन वो कहता ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उनका एक जख्म मेरी एक जख्म और बढ़ जाता है, यानी दिल का जो घाव है ना और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इससे होगा ये, कभी ना कभी मुझे उस बंदे से ऐसा नफरत हो जाएगा ना, वो कभी अगर वापस भी आना चाहे ना तो भी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों इधर मेरा गैस चूल्हा जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पे फलियों को है ना अच्छे से धो रही हूँ मीठा पानी से, क्योंकि अब मैं है ना इनको धोकर रख दूँगी। तो मेरा सब्जी के जो पूरा तैयारी है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, और ये सब्जी मैं बनाने वाली हूँ दोपहर को। और बच्चों को है ना खाना वगैरह दिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी इन सब का वो काम करते करते ना लगभग मुझे दोपहर हो
चुका है। तो दोपहर को है ना बच्चों को अभी खाना देना ज़रूरी है, तो मैंने रोटी बनाई ही नहीं है अभी तक। और चावल मेरे पास मॉर्निंग का रखी हुई, क्योंकि मैं चावल खाती हूँ, रोटी खाती नहीं, तो एनी टाइम मेरे घर में चावल पका हुआ रहता ही है। और बच्चे रोटी खाता है तो बच्चों के लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। बासी रोटी तो अभी तक देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे कल का दूध था जो कि मैं फ्रिज में रख रखी थी। इन्हीं दूधों में से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध, यानी आधी किलो जितना, और बाकी का दूध रख दूंगी फ्रिज में। शाम को गर्म करूंगी तो शाम को दे दूंगी उनको। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो चुका है और जल्दी से ठंडा करने के लिए मैंने उसे रख दिया 5 इन को पानी के अंदर, ताकि हमारा जो दूध है वो जल्दी से ठंड हो जाए और मैं बच्चों को थोड़ा सा खिला दूँ। तो एक बार है ना मैंने भगोने के पानी को चेंज कर दिया था, क्योंकि पानी गर्म दूध की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो फाइनली अब जो है दूध मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चीनी, ताकि इसमें थोड़ा सा मीठा हो। और बकरी का दूध का जो टेस्ट है ना, मैंने ट्राई किया था तो मुझे तो हल्का सा ना सॉल्टी टाइप का लगा, तो मुझे इतना खास नहीं लगता, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटू को खास करके बकरी का दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी मैंने दूध में थोड़ा सा चावल डाल दिया ताकि बच्चे का पेट भर जाए, क्योंकि खाना बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और फली की सब्जी बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। सब्जी तो बनाना ही है मेरे लिए, फेंकना तो है नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये फलियाँ मिलती है। और मुझे वो भाभी जी आते हैं ना, उन्होंने दिया था। तो सोनू तो गया है ट्यूशन, आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी आज उसका ट्यूशन है, क्योंकि सैटरडे के दिन उसका ऑफ था। मैडम कहीं बाहर गई हुई थी इस वजह से। तो दोस्तों छोटू को मैं यहाँ पे खिला रही हूँ दूध और चावल। देख सकते हैं घर का हालत, लेकिन सही हो जाएगा बहुत जल्दी ही। तो दोस्तों फाइनली नहा धो के फ्री हो गई। और आप लोग ये मत सोचिए कि ना एक ही कपड़ा पहनती है। मेरे पास सच बताऊं तो 2 ही टी शर्ट है, और 2 टी शर्ट बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो बहुत ज़्यादा हल्की हो चुके हैं। उनको पहनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इस वजह से उस 2 टी शर्ट को है ना नहीं पहन रही हूँ। टी शर्ट लानी पड़ेगी, लाऊंगी 1-2 महीने बाद में, 1 महीने या 2 महीने बाद में लाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास है ना पैसे नहीं है। एक टी शर्ट ये है जो पिछले साल नई खरीदी थी, तो यही टी शर्ट है सही। और एक जो खरीदी थी पीला वाला टी शर्ट जो शनि बाज़ार से, तो सस्ते में खरीदी थी, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा कुछ ऐसे होता है ना अजीब सा, तो वैसा हो गया है। तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं पहन पाऊँगी। अब बची एक ये टी शर्ट सही है, जो कपड़ा सही है, लेकिन इस टी शर्ट को लाने में ना 300-400 रुपये लगा था। तो इस टाइम तो मैं टी शर्ट नहीं ला पाऊँगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरी स्थिति, जो लोग मेरा कंटिन्यू व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कैसी है कैसी नहीं है। तो आप लोग है ना बुरा मत मानिए, कोशिश करूँगी बहुत जल्दी लाने की। और फाइनली आज मैं ठीक हूँ, और मेरी ठीक होने के बजाय आप लोग हो, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद है। और दोस्तों एक औरत चाहे कितना ही सहन कर ले, कितना ही अपने अंदर धीरज बांध ले, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आदमी चाहे कितना ही कुछ करे, उसको दुनिया कोई कुछ नहीं कहता है। कोई दुनिया तो छोड़िए, घर वाले भी उनको कुछ नहीं बोलता है। जितने भी गलती और इल्ज़ाम होता है ना, एक औरत पर आ जाती है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 2022 की सन 2022 में मेरे पिताजी ख़त्म होने से पहले मैं गांव गई थी। मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, सर्दी का टाइम था, मैं चले गए थे गांव। और गांव जाने के बाद में है ना, उनका फ़ोन तो 24 घंटा गांव में जो टेबल होता है, टेबल के ऊपर ही सभी का फ़ोन रहता है, क्योंकि गांव में तो कोई काम है नहीं फ़ोन पे बात करने के लिए किसी के साथ में। तो क्या होता था, दिन में है ना उनका फ़ोन 70 बार से ज़्यादा आ रहा है, उस लेडीज़ का फ़ोन। तो फाइनली मैंने एक बार उठा लिया, जब इसकी पापा यानी जो मेरा सो कॉल पति है ना वो नहीं थे, तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया था। तो उस लेडीज़ ने बोला था, तो मैंने बोला था कि ना मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा छोटा है। उस टाइम छोटू है ना बहुत छोटा था, सोचिए आज से 2022 की बात है, तब की बात है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मेरे सोनू भी छोटा था, मैंने बोला था मत करो ऐसा। तो उन्होंने मुझे जो मुंह में आया, जो गाली गलौज किया, जो बोलना था उनको बोल दिया। फिर उसके बाद में मेरे चाचा जी को मैंने बोला कि चाचा जी ऐसे बात है कि ऐसे ऐसे एक लेडीज़ है, और उस लेडीज़ के साथ में इनका ऐसा है, तो मैं क्या करूं। तो जो चाचा जी है ना, उन्होंने फ़ोन को लिया था, हम दोनों गए थे साइड में किसी और की खेत में। तो खेत में जाने के बाद में मेरे चाचा ने उस औरत से खुद ने बात किया था कि भाई इनके बच्चे हैं, 2 लड़का है, बहुत ही छोटा है, आप इस तरह से क्यों किसी और के घर उजाड़ते हो। मेरे चाचा ने उस औरत को बहुत समझाया थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पति से नहीं है तो उस औरत का फ़ायदा मतलब समझाने से क्या होगा। तो फिर मेरे चाची से मैंने बात किया था, तो मेरे चाची ने मुझे समझाया, बेटा आदमी लोग ऐसे ही होता है, तुम तो अपने बच्चे पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद में तुम जो भी डिसीजन लोगे अपने हिसाब से लेना। और अपना जो ज़िंदगी है खुद को गुजारना पड़ता है, इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता।
तो उन्होंने बहुत मुझे अच्छी तरह से समझाए थे, बोला अभी बच्चा छोटा है, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारा घर टूटे या फिर तुम्हें आगे जाके परेशानी हो। तो वो बात वहाँ पर हो गई, मैंने उनको बताया भी नहीं कि ऐसे बात हुआ था या फिर कुछ बातें। तो फाइनली है ना, उस मैटर को मैंने वही क्लोज़ कर दिया था, तो वो बात ख़त्म हो गई। मेरे परिवार में मेरी चाचा को और मेरी चाचा के जो लड़का है उनको और चाची को, 3 जनों को पता था इनके अफेयर के बारे में। और बाकी मेरे जो पापा थे उनको मैंने बताया नहीं था। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, और अगर उनको पता लगता शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहे पापा कितना भी ख़राब हो, कितना भी कुछ किए हो उन्होंने पिछली ज़िंदगी में या जवानी में कुछ भी गलती की हो ना, तो वो इंसान है ना कभी भी ये बातें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, मेरी बेटी की गृहस्थी में ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे जमाई ऐसा कर रहा है। मैं गई थी गाँव, उनका याददाश्त ना जाने लग रही थी। वो इंसानों को पहचान नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो मेरे चाचा ने बोला था मरने से पहले एक बार देख जाओ, अगर अभी नहीं देख जाओगे ना तो फिर दोबारा कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो भूलने लगे हैं। ऐसे टाइम पर मत आना जिस टाइम आप आ भी जाओ और वो पहचान भी नहीं पाए आपको कि आप कौन हो, ये बच्चे कौन है। तो इसीलिए मैं गई थी। मेरी जाने आने में बहुत पैसा खर्च हुआ था, लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि हम 4 जने थे। ट्रेन में खाना खर्चा, आना जाना, और खाना खर्चा गाँव में जाके हमें ही देना पड़ा 4 जनों का। हम तो 4 जने, पापा है और भी लोग थे, क्योंकि पापा के हैसियत नहीं थे काम करने की। उनका आंखें ख़राब हो चुकी थी, भूलने लग रहे थे, तो वो तो कमा नहीं सकते, तो हम ही खर्चा करके खा के आए थे। तो मेरे पापा को मैंने बताया नहीं था, क्योंकि अगर मैं बता देती उनको, हो सकता है उन्हें मतलब कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने उनको बोला नहीं था। बस मैं अपने तक ही रखी थी, और चाची ने समझा दिया था इसलिए अपने तक रखी थी। और उसके बावजूद भी देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है मैं कितना ज़्यादा मतलब घुट रही हूँ, कितना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और अब बात मेरे बच्चों पर आ गई है। तो सोचिए, एक औरत अगर सही हो, अगर कह रही हूँ अगर, कि एक औरत अगर सही हो, ठीक है, तो भी उनको भुगतना पड़ता है। अगर नहीं सही हो तो भी उनको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि ना, क्या कहूँ, मतलब कहना कुछ भी मुश्किल है कि आज के टाइम पे ऐसा दौर चल गए है जहाँ 15 साल शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर भी लोग अपना करे जा रहा है, गुल खिलाया जा रहा है। तो क्या बोले, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पता नहीं कैसे हवा चल गई है जहाँ इंसान को खुद का बच्चा दिखाई नहीं देता, समाज नहीं दिखाई देता, दुनिया नहीं दिखाई देती है। सबका अपने आप में समाज होता है। मैं बंगाल की हूँ तो मेरा भी समाज है, मेरा भी मोहल्ला है, मेरी भी कॉलोनी है, मेरी भी जाति है, मेरा भी सब कुछ है। हर किसी का अपना अपना रिवाज होता है, अपना अपना नियम होता है, अपना अपना जाति होता है, सब कुछ अलग होता है, और हर इंसान को उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग दुआ करना कि बस मैं स्वस्थ हो जाऊँ जल्दी सी। पहले से मैं 75% तक ठीक हूँ, जो 25% है कवर होने में शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, 10-12 दिन शायद लग जाए, लेकिन हो जाऊंगी आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो दोस्तों, पास में मेरा वो मकान का जो काम बताया आपको चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रही है, 24 घंटा शोर हो रहा है, तो इसे आप लोग इग्नोर करना। नमस्ते, जय हिंद।